जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड ज्ञान संहिता अध्याय 53। गौतम को पीड़ित करने हेतु ब्राह्मणों द्वारा गणेश पूजन तथा गौतम चरित्र। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ वृंद, तदंतर उन ऋषियों तथा ऋषि पत्नियों ने क्या करने का विचार किया तथा महर्षि गौतम ने क्या किया, वह कहता हूँ, श्रवण करिए। उस समय उन ऋषियों में से कतिपय ऋषियों ने अन्य कुछ ऋषिगण से कहा, आप लोग हमारे जीवन स्वरूप हैं। अब ऐसा करना चाहिए जिससे मानी गौतम मुनि में अभिमान उत्पन्न होकर दुख बोध उनको ना हो तथा हमारे द्वारा किए जा रहे तपो विघ्न से वे पीड़ित ना हो। साथ ही उनकी भर्त्सना करके उनको आश्रम से छल पूर्वक निष्कासित किया जा सके। यह निश्चित करके विघ्न विनाशार्थ दुर्वा दल विविध मोदक असंख शत दल पुष्प संदूर चंदन तंडूल धूप और तथा आरती द्वारा विघ्नराज की पूजा उन लोगों ने संपन्न किया। तब भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उन लोगों से वर मांगने हेतु कहा। गणेश जी ने कहा, मैं आप लोगों के प्रति प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगे। गणपति का कथन सुनकर ऋषिगण ने कहा, हे देव ऋषि, यदि आप प्रसन्न हैं तथा वर देना चाहते हैं तब ऐसा करिए जिससे हम बारंबार भर्त्सना करके गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर करें। ऋषियों का यह वचन सुनकर गणपति जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनिगण, श्रवण करिए। निरपराध गौतम के प्रति क्रोध करना कदापि उचित नहीं है, इससे आप सबको ही हानि है। उपकारी को दुख देना उचित नहीं है, जो उपकारी को दुख देता है उसका नाश हो जाता है। आप लोग जो कठोर तप कर रहे हैं उससे उत्तम फल लाभ होगा। आप लोग स्वयं यह उत्तम फल त्याग कर उचित कार्य नहीं कर रहे हैं। आप लोग स्वर्ण के बदले में कांच ग्रहण कर रहे हैं। मुझे जो उचित प्रतीत हुआ मैंने कहा, अब आप लोगों को जो रुचि हो वह कहिए। तब ऋषिगण ने गणेश का कथन सुनकर कहा, हे प्रभु, हम अन्य कुछ की प्रार्थना आपसे नहीं कर रहे हैं, हमने जो पहले मांगा है उसे पूर्णता सिद्ध करिए। उनका यह निवेदन सुनकर गणपति जी ने कहा, जो असाधु है वह कदापि साधु नहीं हो सकते और जो साधु हैं वह कदापि साधुत्व त्याग कर असाधु नहीं हो सकते। यह निश्चित नियम है। असाधु लोग धृष्टता के योग द्वारा साधु को दुख देते हैं, तथापि साधु जन उस दुख को भी सुख मानकर दुख देने वाले को भी सुख प्रदान करते हैं। हे ऋषियों, आप लोगों को सर्वग्रासी दुखी स्थिति में आप लोगों को इन गौतम ऋषि ने ही सुख प्रदान किया था। अब आप लोग उनको ही दुख देने हेतु कटिबद्ध हैं। यह सभी प्रकार से लोक गृहित कार्य कृत्य है। आप सभी दुष्ट पत्नियों के कारण मुग्ध होकर ऐसा कार्य करके गौतम का ही हित कर रहे हैं। पुनः वह ही आप सबको सुख प्रदान करेंगे। भगवान गणपति के इस कथन को उन ऋषियों ने नहीं माना। तदंतर भक्त परवश होने के कारण गणेश ने जो किया था वह श्रवण करें। आप लोग जो कह रहे हैं मैं वही कर देता हूँ, इसके बाद आप लोगों को जो होना होगा वही होगा। यह कहकर गणपति जी अंतर्हित हो गए। उधर महर्षि गौतम को इन ऋषिगणों की दुर्भिसंधि का तनिक भान भी नहीं था। वह आनंदित होकर अपने नित्य के कार्य करते थे। हे ऋषि वृंद, तदंतर जो घटित हुआ उसे श्रवण करिए। गौतम के यहाँ प्रचुर धान्य तथा यव की उपज होती थी। गणपति माया द्वारा वहाँ अतीव दुर्बल गो का रूप बनाकर गए। वह गो इतनी दुर्बल थी कि कांपते हुए वह जाकर फसल चरने लगी। देवात तभी गौतम वहाँ आ गए। उन्होंने देखा कि गौ फसल खा रही है। तब दयालु ऋषि ने वहाँ से तृण उखाड़ कर गौ को उससे ताड़ित किया, परंतु वह गौ तृण के गुच्छे का स्पर्श होते ही ऋषि के समक्ष भूपतित होकर तत्क्षण मृत हो गई। यह देखकर प्रच्छन्न रूपी ऋषिगण तथा उनकी पत्नियां कहने लगे, यह क्या किया। स्वयं गौतम तथा अहल्या भी विस्मित थे कि यह क्या हो गया। भगवान मधुसूदन ने हमारे प्रति यह कोप क्यों किया। गो हत्या हमसे हो गई, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। तभी ऋषि लोग भी गौतम की भर्त्सना करने लगी। उनकी पत्नियां भी गौतम अहल्या से दुर्वचन कहने लगी। ऋषि पत्नियां कहती हैं, हे ऋषि प्रवर गौतम, आपके ज्ञान तप बहुदर्शता त्रिकाल के होम
नित्य नैमित्तिक कर्म, चातुर्य, ज्ञान राशि तथा आपकी समस्त गुण राशि को धिक्कार है, सैकड़ों बार धिक्कार है। इस प्रकार ऋषि पत्नियों ने गौतम की भर्त्सना किया। वह परस्परात कहने लगी, इस गो हत्यारे दुरात्मा का मुख नहीं देखना चाहिए। सूची कहते हैं, हे ऋषि प्रवरगण, इसके पश्चात उन दुरात्मा ऋषियों ने जो अन्य कार्य किया उसे मैंने जिस प्रकार से सुना था वैसे कहता हूँ। तदंतर ऋषि पत्नियाँ, शिष्य, ऋषि पुत्रगण गौतम की भर्त्सना करते हुए कहने लगे, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से अन्यत्र जाओ, तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहिए, उसे देखने से हमारा पुण्य फल कम हो जाएगा। जब तक तुम लोग आश्रम के पास रहोगे तब तक पितर तथा देवगण हमारे द्वारा प्रदत्त कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, अतः तुम लोग परिवार सहित यहाँ से चले जाओ। यह कहकर वह लोग गौतम पर पाषाण का प्रहार करने लगे। तब गौतम हाहाकार करते कहने लगे, यह क्या हो गया? हे ऋषियों, आप लोगों ने यथार्थ कहा, मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। यह कहकर गौतम वहाँ से बाहर निकले तथा ऋषियों की आज्ञा लेकर एक कोस दूर गए। वहाँ उन्होंने आश्रम बनाया। वहाँ वे दैव, पैतृक, वैदिक आदि सभी कार्यों को छोड़कर रहने लगे। वहाँ कोई ऋषि पत्नी आदि नहीं आते थे, कोई भी उनसे वार्ता नहीं करते थे। एक बार उनको मार्ग में ऋषि पत्नियों ने देखा। गौतम को देखते ही उन ऋषि पत्नियों ने वस्त्र से मुख ढक लिया और चली गईं। इससे महर्षि गौतम को अत्यंत दुख हो गया। एक दिन उन्होंने ऋषिगण से भी प्रार्थना किया, आप सब कृपा पूर्वक ऐसा उपदेश दीजिए जिससे करने से मेरा पाप नष्ट हो जाए, क्योंकि उपदेश के अभाव में मनुष्यों की कार्य सिद्धि ही नहीं होती है। उनकी प्रार्थना सुनकर भी ऋषियों ने देश के कारण कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तदंतर गौतम की अत्यंत सेवा से संतुष्ट होकर गौतम हेतु प्राश्चित निधारार्थ ऋषिगण ने एकत्रित होकर विचार किया। तब गौतम मुनि ने उन लोगों से दूर खड़े रहकर विनयवत होकर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, वह कहिए। गौतम ऋषि का यह कथन सुनकर ऋषियों ने कहा, ऋषिगण कहते हैं, प्रायश्चित ही शुद्धि का एकमात्र कारण है। हे गौतम, देह शुद्धि हेतु तुमको प्रायश्चित करना ही होगा। पहले समग्र भूमंडल की परिक्रमा करके अपने द्वारा कृत पाप को सबसे कहो। तदंतर यहाँ वापस आकर 1 मास व्रती रहो तथा ब्रह्म पर्वत की 101 प्रदक्षिणा करो, इससे तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा गंगा में स्नान तथा वहाँ एक कोटि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से शुद्धि मिलेगी। किंतु इति पूर्व ब्रह्मगिरि की 11 परिक्रमा तथा 100 कलश जल से स्नान करना होगा। ऋषिगण के यह कहने पर गौतम ने कहा, वह यही करूँगा। तथा ऋषिगण से आज्ञा लेकर उन्होंने गिरि प्रदक्षिणा तथा यथाविधि ध्यान कर शिव पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी वही आचरण किया। उस समय गौतम के शिष्य प्राशिष्य उनकी सेवा करने लगे। एक बार प्रभु महेश्वर ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर वे कैलाश शिखर से गिरजा तथा गणों के साथ आए तथा उन्होंने गौतम से कहा, तुम इच्छित वर मांगो। तब ऋषि गौतम उनके सुंदर रूप का दर्शन पाकर परम आनंद मग्न हो गए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर स्तवन करना प्रारंभ किया, यथा, हे देव शंकर, आप विष्णु तथा ब्रह्मा स्वरूप हैं। हे रुद्र, आप ही ब्रह्मा तथा विष्णु द्वारा पूज्य भक्त गण के संशयों का निवारण करने वाले व्यापक परमात्मा हैं। आपको नमस्कार। हे निर्गुण, आप ही आकार से लेकर शकार तक के बीजाक्षर हैं, गुण स्वरूप हैं। आपको प्रणाम। हे देव, आप कृपा मुझे पाप रहित करिए। यह स्तवन करने के उपरांत शिव को प्रणाम करके गौतम उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब गौतम ने कहा, आप मुझे निष्पाप कर दीजिए। तब प्रभु महेश्वर ने कहा, हे महामुनि, तुम धन्य हो, तुमने सदा कर्तव्य कार्य ही किया है, तुम्हारा देह सदा निष्पाप है। इन स्त्री प्रयाण ऋषियों द्वारा तुम्हारे साथ छल किया गया। तुम तो इतने पवित्र हो कि तुम्हारे दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं। जिन लोगों द्वारा तुम्हारे ऊपर यह अत्याचार किया गया है वे अनेक प्रायश्चित से भी शुद्ध नहीं हो सकते। तथापि यदि तुम्हारे मन में किसी पातक की आशंका बची हो तब मेरे दर्शन से वह भी दूर हो गई है। कहकर शंकर ने गौतम से ऋषिगण के दुर्व्यवहार को बतलाया। यह सुनकर विस्मित गौतम ने कहा, प्रभु, उन लोगों ने तो मेरा परम उपकार किया है, यदि वे ऐसा नहीं करते तब मुझे आपका दर्शन कैसे मिलता।
वे ऋषिगण धन्य हैं, उन्होंने मेरा अत्यंत शुभ कार्य किया। गौतम का यह वाक्य सुनकर पुनः शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे महामुनि, तुम धन्य हो, तुम उत्तम वर ग्रहण करो। तब गौतम ने मन ही मन विचार किया, जब मेरा पाप यानी जो गो हत्या वाला पृथ्वी पर ख्यात हो गया, तब मुझे उसका अपनोदन करना उचित है। यह निश्चय करके गौतम ने महेश्वर से कहा, भगवान, आपने सत्य कहा, तथापि 5 लोगों में जो बात फैली है वह अन्यथा नहीं होती। जो भी हो, यदि देव मुझ पर प्रसन्न हैं तब मुझे गंगा प्रदान करिए। गौतम के यह कहकर शंकर का चरण कमल पकड़ लिया तथा लोक हितार्थ देवादिदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात शंभु ने पूर्व रक्षित स्वर्ग तथा पृथ्वी का सार बहिर्गत किया। विवाह काल में ब्रह्मा को प्रदान करने से जो गंगा जल बचा था, वह गंगा जल भक्त वत्सल शंभु ने अपनी भक्त वत्सलता का प्रकाशन जगत में करने हेतु गौतम को प्रदान किया। तक्षण उस गंगा जल ने स्त्री रूप धारण कर लिया। तब महर्षि गौतम ने उसका स्तवन किया तथा प्रणाम करके कहा, हे गंगे, आप धन्य सार्थक हैं, आपने जगत का पावन किया है। आप नरक में गिरने वाले इस पापी का उद्धार करिए। तब शंकर ने यह भी कहा, हे गंगे, तुम मेरी आज्ञा से इन ऋषि को पवित्र करो। हे ऋषि सत्तम वृंद। तब शिव तथा गौतम का कथन सुनकर गंगा ने कहा, मैं सपरिवार ऋषि को पवित्र तो करूंगी, तथापि सत्य कहती हूँ कि तदंतर मैं शंभु में विलीन हो जाऊंगी। गंगा का यह कथन सुनकर ईश्वर ने कहा, हे देवी, तुम अब लोक उद्धार के लिए व्यवस्था मनु के 28वें युग पर्यंत तक, जब तक कली पूर्ण न हो जाए, यहीं रहना। गंगा ने शिव की आज्ञा सुनकर कहा, मैं लोगों को पावन करने हेतु तो काशी में रहूंगी। अब क्या मुझे यहाँ रहना होगा कि वह मैं ऋषि को पवित्र करके चली जाऊं? तब ऋषि गौतम तथा शंकर ने गंगा से कहा, नहीं, यहाँ से जाना नहीं है। तब गंगा ने कुछ विचार करके कहा, हे मुनीश्वर, यदि समस्त तीर्थों से मेरी महिमा अधिक है, तब भी मैं उन छल करने वाले ऋषियों को पवित्र कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। अन्यथा भगवान शंकर गिरजा तथा प्रमथों के साथ मेरे पास अवस्थित रहें, तभी मैं यहाँ रह सकूंगी। शंकर ने कहा, देवी, तुम धन्य हो, यद्यपि मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, तथापि मैं यहाँ अवस्थान करूँगा, तुम भी यहीं स्थित रहो। यह कहने पर गंगा ने कहा, ऐसा ही होगा। उन्होंने रहने हेतु स्वीकृति प्रदान किया। 53वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।